कुछ संत महात्माओं के विचार। प्रकृति के नियम सारी दुनिया के लिए समान हैं। सृष्टि के आरंभ में भी और आज भी पानी ऊंची जगह से नीचे की ओर बहता है। पानी भारत में भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है और अमेरिका, अफ्रीका, रूस, चीन और जापान में भी। सच्ची रूहानियत भी ऐसा विज्ञान है जिसके बुनियादी नियम समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हैं। जिस पूर्ण संत ने जहां और जब भी परमात्मा से मिलाप किया है, उसने परमात्मा से मिलने के एक ही रास्ते का उपदेश दिया है और इस रास्ते पर चलने के लिए एक ही किस्म के परहेज नियत किए हैं। अलग अलग मुल्कों, कौमों और वक्तों में हुए दूसरे पूर्ण संतों की तरह संत कबीर, गुरु रविदास, पलटू साहिब, दादू साहिब, दरिया साहिब आदि ने भी मांस, शराब आदि नशों के प्रयोग के विरुद्ध विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने अपनी वाणी में इस विषय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में मांस आहार का अंग शीर्षक के अंतर्गत अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। मांस आहारी मानवा परतच राक्षस अंग, ताकि संगति मत करो परत भजन में भंग। मांस मछरिया खात हैं सुरा पान से हेत, सो नर जड़ से जाहिंगे ज्यों मूरी का खेत। मांस सब एक है मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देख नर खात है ते नर कहीं जाए। यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिक मेलता नरक परे सो जाए। बिष्ठा का चौका दिया हाड़ी सीझे हाड़, छूत बरावै चाम की ताका गुरु है राड़। हनिया सोई हन्नसी भावे जान बिजान, कर गही चोटी तानसी साहिब के दीवान। तिल भर मछरी खाई कै कोटी गौदै दान, कासी करवत लै मरै तोहू नरक निदान। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही, अपना गला कटाई के भिस्त बसै क्यों नाही। मुर्गी मुल्ला से कहे जिभय करत है मोही, साहिब लेखा मांगसी संकट परि है तो ही। काला मुँह कर करद का दिल से दुई निवार, सबही सुरती सुभान की अहमक मुला नमार। गल गुस्सा को काटिए मियाँ कहर को मार, जो पांचों बिस्मिल करे तो पावे दीदार। दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाय, ये खून व बंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदाए। खुश खाना है खीचड़ी माही पराटुक नोन, मांस पराया खाई कर गला कटावे कौन। कहता हूँ कही जात हूँ कहा जो मान हमार, जाका गर तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। हिंदू के दाया नहीं मेहर तुर्क के नाही, कह कबीर दोनों गए 184 माही। आप दलील देते हैं कि एक ओर परमात्मा को सर्वव्यापक कहना और दूसरी ओर जीव हत्या करना परस्पर विरोधी बातें हैं। मुसलमान जीव हत्या करते समय कलमा पढ़कर सोच लेते हैं कि इस तरह मांस हलाल बन जाता है। जानवर को ज़िबह करते समय उसमें से चेतन आत्मा निकल जाती है, बाकी मिट्टी से बनी देह रह जाती है। पवित्र वस्तु आत्मा है, देह नहीं। आत्मा से खाली मुर्दा शरीर हलाल अर्थात खाने के लिए उचित कैसे हो सकता है। ऐसे कपटी लोग जो बाहर से धर्मात्मा बनकर दिखाते हैं, चाहे हर रोज मस्जिदों में माथा रगड़ते रहें और बार बार मक्के का हज करते रहें,
उनकी नीच वृत्ति का नाश नहीं होता। ऐसे मलिन लोगों को कभी भी सच का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे हिंसक, कपटी और अज्ञानी लोग स्वर्ग का मार्ग खोकर नरक के अधिकारी बन जाते हैं। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न बिचारै, जो सब में एक खुदाई कहत, हऊ तो क्यों मुर्गी मारै। मुल्ला कहो न्याऊ खुदाई, तेरे मन का भरम न जाई। पकर जीव आनिया देह बिनासी, माटी कऊ बिस्मिल किया। जोत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल किया किया। किया उजू पाक किया मुँह, धोइया किया मसीत सिर लाइया। जो दिल में कपट निवाज गुजारहो, किया हज काबे जाइया। तू नापाक पाक नहीं सूझ्या, तिसका मरम न जान्या। कह कबीर भिसत ते चूका, दोजक स्यू मन मान्या। आप मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अगर धर्म के नाम पर जीव हत्या करने वाले लोग ऋषि मुनि कहलाते हैं, तो कसाई किसे कहा जाए। जब तक इंसान जीव हत्या त्याग कर मन को निर्मल नहीं करता, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी नहीं बन सकता और उसकी राम नाम से लिव नहीं जुड़ सकती। पडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ हुगे परवार सकल स्यू। राम न जपहो अभागे, वेद पुराण पढ़े का किया गुण। खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जिय बदहो सो धर्म कर थापहो, अधर्म कहो कत भाई। आपस कऊ मुनिवर कर थापहो, काकऊ कहो कसाई। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग जीव हत्या करके मांस को हलाल कहते हैं, उनको अपनी मूर्खता का उस वक्त एहसास होगा जब परमात्मा की दरगाह में उनसे किए हुए कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। कबीर जियो जो मारे जोर कर, कहते है जो हलाल। दफ्तर दई जब काड है, होइगा कौन हवाल। आप सावधान करते हैं कि जो लोग भांग, शराब पीते और मांस मछली खाते हैं, वे चाहे जितने मर्जी शुभ कर्म कर लें, वे नरकों की आग से नहीं बच सकते। कबीर भांग माछुली सुरा पान, जो प्राणी खाहें। तीरथ बरथ नेम किए ते, सभय रसातल जाहें। आप यहां तक कहते हैं कि तिल भर मछली खाकर मनुष्य चाहे जितना मर्जी दान पुण्य कर ले या शुभ कर्म कर ले, उसे नरकों में अवश्य जलना पड़ेगा। तिल भर मछली खाई कै, कोटि गौदै दान। कासी करवत लै मरे, तौहू नरक निदान। गुरु रविदास पहली बात ये कहते हैं कि एक ओर जीव हत्या करना और जीवों का मांस खाना तथा दूसरी ओर प्रभु से मिलने की आशा रखना परस्पर विरोधी बातें हैं। आप फरमाते हैं कि संसार के किसी ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर या गुरु पीर ने जीव हत्या का उपदेश नहीं दिया। रविदास जीव को मारिकर कैसो मिलही खुदाए। पीर पैगंबर औलिया, कऊ न कही समुझाए। स्पष्ट है कि जो लोग जीव हत्या करते हैं, वे किसी धर्म या महात्मा के शिष्य या अनुयायी नहीं हैं। वे केवल मन, इंद्रियों, अज्ञानता और भोग विकारों के शिष्य हैं। सब संत महात्मा मानते हैं कि सारे संसार का रचयिता एक परमात्मा है और वही एक मालिक सब जीवों के अंदर समाया हुआ है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सबना जिया कायिक दाता। वाणी में उसकी घट घट वासी सरब निवासी कहकर महिमा की गई है। हिंदू मत, यहूदी मत, ईसाई मत, पारसी मत, इस्लाम, सूफी मत आदि सब में इस बुनियादी उसूल को माना गया है कि सबको पैदा करने वाला सबके अंदर बैठकर
परवरिश और संभाल करने वाला परमात्मा एक है। आत्मा को उस परमात्मा की अंश माना जाता है और सबके अंदर आत्मा होने के सिद्धांत को भी माना जाता है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि जब सब जीवों के अंदर एक ही परमात्मा का निवास है और सबके अंदर उसका अंश आत्मा के रूप में कार्यशील है, तो जीव हत्या करना अज्ञानता और पाप नहीं तो और क्या है। जीवात्मा को दुख देना परमात्मा को दुख देना है। परमात्मा को दुख देकर परमात्मा को प्रसन्न करने की बात मजाक नहीं तो और क्या है। रविदास जीव मत मारही, इक साहिब सब माही एकौ आत्मा, दूसरा है कोऊ नाही। गुरु रविदास जी ने जीव हत्या और मांस खाने को कर्म और फल के नियम से भी जोड़ा है। संसार के बहुत कम लोग कर्म और फल के नियम को गहराई से समझते हैं। इसे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले नियम के तौर पर अपनाने वाले लोग और भी कम हैं। संसार में चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, खून खराबा, बेइंसाफी और जबरदस्ती क्यों है? इसलिए कि लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि हमें कर्म करने की भी आजादी है और फल भोगने की भी पाबंदी नहीं है। सभी संत महात्माओं ने जीव को इस अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं कि यह संसार कर्म भूमि है। मनुष्य को मनमर्जी के कर्म करने की आजादी है, पर कर्म करने की आजादी ही फल भोगने का बंधन पैदा करती है। जीवन रूपी खेत में मर्जी का बीज बोने की आजादी है, पर फल बीज के अनुसार ही होगा, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं। आग में हाथ डालने की आजादी हाथ के जलने की मजबूरी को जन्म देती है। गुरु नानक देव जी ने जपजी की 34वीं पौड़ी में बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि संसार एक धर्मशाला है। इसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और अपनी मनमर्जी के काम करते हैं। उस सच्चे परमात्मा की दरगाह में हर जीव के किए हुए कर्मों का हिसाब होता है और उस हिसाब के अनुसार हर जीव को फल भोगने पड़ते हैं। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच तरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। आप अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस दरबार में केवल संत और गुरुमुखी शोभा पाते या स्वीकार किए जाते हैं। वहां पहुंचने पर ही खोटा और खरा होने की परख होती है। वहां जाने पर ही पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन पक्का। तित्थे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे नीसान, कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। आप जपजी की 20वीं पौड़ी में कहते हैं कि पुण्य और पाप केवल कहने और सुनने की बातें नहीं हैं, ये जीवन के मूलभूत सत्य हैं। जीव जो भी कर्म करता है, वे कर्म उसके साथ जाते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। परमात्मा का यही हुक्म, कानून या विधान है कि जीव किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आवागमन के चक्कर से बंधा रहे। पुनि पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। इसी तरह गुरु रविदास जी भी सावधान करते हैं कि जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, उनको दरगाह में अपने किए हुए कर्मों की कठोर सजा भोगनी पड़ती है। रविदास जो आपन हेत ही परकू मारन जाई, मालिक के दर जाई कर भोग ही कड़ी सजाई। जीव हत्या करना भारी पाप है, क्योंकि हर जीव प्रभु का रूप है। जीव हत्या के पाप से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं मिल सकता।
चाहे कितने भी नेक कर्म क्यों न कर लिए जाएं। प्राणी बद नहीं कीजिए ही, जीवह ब्रह्म समान। रविदास पाप नह छूटई, करोर गौन कर दान। जो लोग जीव हत्या करते हैं और पराया मांस खाते हैं, उन्हें दूसरों का गला काटने के बदले अपना गला कटाना पड़ता है और नरकों में जाकर असहाय दुख भोगने पड़ते हैं। अपना गीव कटाई ही, जौ मांस पराया खाएं। रविदास मांस जौ खात हैं, ते नर नरक ही जाएं। मुसलमानों में हलाल को, जबकि हिंदुओं और सिखों में झटके को उचित माना जाता है। हलाल का शाब्दिक अर्थ वाजिब, ठीक या उचित है। मुसलमान समझते हैं कि कलमा पढ़ने से मारे हुए जीव का मांस खाने के योग्य हो जाता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मांस खाने को हलाल कहने वाले लोगों को जब अपना गला कटाना पड़ेगा तो उनका क्या हाल होगा। आपका अभिप्राय है कि जिसे हम मारते हैं उसके हाथ से हमें भी मरना पड़ेगा। आज हम गाय, मुर्गी या बकरी मारकर उनके मांस को हलाल कह सकते हैं, पर जब हमें मुर्गी, बकरी या गाय बनकर गला कटवाना पड़ेगा और हमारा मांस खाने वाले इसे हलाल कहेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। मनुष्य को यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि उसे कभी ना कभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। रविदास मूंढो काटी करी, मूरख कहत हलाल। गला कटावहु आपना, तौका होई ही हाल। जीवित जानवरों को मारने वाले प्राणियों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिन्हें वे मारते हैं उन्हें उनके हाथों से मरना भी पड़ेगा। जीवत को मुर्दा करहीं, अरु खाई मुर्दार। मुर्दा सम सब होई, कही रविदास विचार। गुरु रविदास जी चेतावनी देते हैं कि जो लोग पेट या जिह्वा के स्वाद के लिए जानवरों का मांस खाते हैं, वे इस भ्रम को मन में से निकाल दें कि वे नेक कर्म करके बहिष्ट या स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उन्हें जीव हत्या और निर्दोष जीवों का मांस खाने के दोष के कारण नरकों की आग में जलना पड़ेगा। रविदास जौ पोषण हेत, गौ बकरी नित खाए। पढ़ई नमाजें रात दिन, तबहूं भिस्त न पाए। और रविदास जिभ्या स्वाद बस, जौ मांस मछरिया खाए। नाहक जीव मारन बदल, आपन सीस कटाए। दयाहीन प्राणी अधम और नीच हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही नरकों के अधिकारी बनते हैं। दया भाव हृदय नहीं, भखही पराया मास। ते नर नरक मह जाई ही, सत्य भाषे रविदास। मांस और मछली की तरह आपने शराब आदि नशों के प्रयोग की भी निंदा की है। आप गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज अपनी वाणी में कहते हैं कि शराब गंगा जल से भी बनाई गई हो, मालिक के भक्त तब भी उसका प्रयोग नहीं करते। सुरसरी सललकृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पानन। आप कहते हैं कि दुनिया की झूठी शराब पीने का क्या लाभ है, जिसका नशा चढ़ता बाद में है और उतर पहले जाता है। वास्तव में पीने की वस्तु नाम रूपी अमृत यानी महारस है, जिसका नशा एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं। नाम के सच्चे और कल्याणकारी नशे को छोड़कर दुनिया के झूठे और विनाशकारी नशों में मस्त होना अपने लोक परलोक दोनों का ही नाश करना है। रविदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए। नाव महारस पीजिए, जो चढ़े नाही उतराए। दरिया साहिब बिहार वाले। उत्तरी भारत के महान संत दरिया साहिब बिहार वाले जीव हत्या और मांसाहार के सख्त विरुद्ध थे। आप कहते हैं, जिस पियार जीव आपनो, तस जीव सभै पियार। इसलिए हमें दूसरे जीवों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए
जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। आप फरमाते हैं कि जीवों को मारने वाला और मांस शराब का प्रयोग करने वाला प्राणी नरकों में जाता है और कभी भी 84 के चक्कर से नहीं बच सकता। खून खराब दुनों से न्यारा, सो दरबेस अल्लाह का प्यारा। खून खराब एही में भूला, दोजक द्वार जीव सो भूला। पकरी जीव खून करी खाई, सो सिताब दोजक के जाई। और निज जीव सम सब जीव जग माही, जानही साधु ज्ञान जेहि पाही। प्रत्येक जीव के अंदर 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है। जीव हत्या करने वाला व्यक्ति वास्तव में इन तीनों देवताओं का हत्यारा है। फिर उसकी तीनों देवताओं की पूजा का क्या लाभ है? एक जीव के वधते महापाप प्रवेश त्रिदेवावध होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस प्रकार जो लोग भैरव या भूतों को वश में करने के लिए जीव हत्या करने से बाज नहीं आते, उनका जन्म कुत्ते या सूअर के समान व्यर्थ चला जाता है। जीव बधन राधन करे, साधन भैरो भूत। जन्म तुम्हारा मृथा है, श्वान सूकर का पूत। आप दलील देते हैं कि हिरनी, गाय और स्त्री से जन्म लेने वालों में एक सा ही खून होता है। आश्चर्य की बात है कि लोग अपने बेटे बेटियों का दुख देखकर तो दुखी होते हैं, पर बेजुबान पशुओं की संतान की हत्या करते समय बेरहम कसाई बन जाते हैं। हरनी गौआ एके जाया, रुधिर एक गुण दूजा ना आया। और आप सुत का दुख देखे, दर्द घनेरो होए। अजया सुत कहे मारिया, महाकल्पना होए। इस प्रकार कुछ लोग एक प्रकार के जानवरों को मारने और खाने को उचित और दूसरे प्रकार के जानवरों को मारने और खाने को अनुचित कहते हैं। दरिया साहिब दलील देते हैं कि गाय और भैंस दोनों का मांस और हड्डियां व दोनों का दही और दूध समान होता है, इसलिए दोनों की हत्या करना एक समान पाप का अधिकारी बनना है। गाय के हत्या कहे, महिषी कहे अशुद्ध। एक हाड़ एक चाम है, एक दही एक दूध। जीव हत्या करने वाले लोग चाहे सारा कुरान शरीफ जबानी याद कर लें और जितने चाहे आलिम फाजिल बनकर दिखाएं, वास्तव में उनके हृदय जीवों का मांस खाने से मैले हो चुके हैं। पढ़ी कुरान फाजिल हुआ, हाफिज की ऐसी बात, सांच बिना मैला हुआ, जीव कुर्बानी खात। आप सावधान करते हैं कि जीवों को मारने और उनका मांस खाने वाले लोगों का अंत दुखदायी होगा। उनके सिर पर किए हुए कर्मों का भारी बोझ होगा और वे किसी सूरत में भी नरकों के दुखों से नहीं बच सकेंगे। मारी मारी करे जीव घाता, अंत काल ताके उत्पाता। और ए बेदर्दी दर्द करूं, पर आत्म नहीं घात। घात किए नहीं बाची हो, बंधा जमपुर जात। और जीव कर घात धर्म कथि आनी, किमिकरी लंगी हो भौजल पानी। और मंजिल अगम मरम नहीं पावे, करे खून दोजक के जावे। और जोर से जीव जो पकड़ी जबह करे, बांधी जबरील हजूर आने। करे इंसाफ सब साफ कागज हुआ, दोजक के जार कहू कवन ठाने। परमात्मा के दरबार में पंडितों और मौलवियों का खोखला ज्ञान नहीं देखा जाता। वहां जैसी करनी वैसी भरने का व्यवहार है और खून के बदले खून का नियम कार्य करता है। पंडित मोलना तहां कवन बातें करे, परा जीव कष्ट जमदूत ताने। खून का खून एह वोयल दिए बना, कहें दरिया दिल समझी आने। आप सावधान करते हैं कि जो लोग धर्म ग्रंथों का पाठ विचार करने के बावजूद जीव हत्या
और मांसाहार की बुरी आदत को नहीं छोड़ते, वे पंडित नहीं, कसाई हैं। वे बेटों के साथ मिलकर बकरी का मांस खाते हैं। ऐसे पंडित और कसाई आपस में बड़े और छोटे भाई हैं। दोनों को किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पंडित पड़ी गुण भय बिलाई, जौ मजार चूहा के पावे, पकड़ी तुरंत ही खाई। जब अज्जा की मूड़ी आई, लड़िकन धुंध मचाई, तनिक तनिक लड़िकन कर दीन है, सर्ब सगौती खाई। ये अचरज कहवे जोग नाही को, ब्राह्मण को अहे कसाई। दुविधा करी करी दूनो मारही, ये लहुरो वो जेठे भाई। दुर्गा पाठ के घर घर बांचही, गीता अर्थ छपाई। कहीं दरिया तब कैद करेगा, मारही मुसुक चढ़ाई। आगे पद में दरिया साहब कहते हैं कि हे जीव, यदि तू हिंसा के बिना नहीं रह सकता तो तू हाथ में ज्ञान की तलवार लेकर पांचों विकारों, 25 प्रकृतियों और कर्मों भ्रमों के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो तो ही खून सांच मन भावा, करहू खून हम तुम ही बतावा। ज्ञान खरग दिड़कर गहो, कामादिक भट मारी। 5-25 ही जीत के, कर्म भरम सब झारी। परमात्मा के सच्चे भक्त वे नहीं हैं जो दिन रात हिंदुओं या मुसलमानों के धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, पर उनके अंदर जीव दया नाम मात्र भी नहीं है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मेरे सच्चे भक्तों, दरवेशों के हृदय में मेरी प्रजा का प्रेम और दर्द होता है। वेद किताब कुरान गीता पढ़े, जीव का दर्द नहीं कभी आने। जीव का दर्द फुरमान साईं किया, सोई दरबेस जो कहा माने। दरिया साहिब ने जीव हत्या के घोर पाप के साथ साथ मांस, मछली खाने के उग्र पाप का भी वर्णन किया है। आप कहते हैं कि मांस मछली खाने वाले और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले चांडाल लोग 84 में धक्के खाते हैं और नरकों के दुख भोगते हैं। ऐसे अधम जीवों को कौवे और सांप आदि की योनि में जाना पड़ता है। मीन मांस जो खात हैं, सो तो जाति चंडाल। सीपट काग की जन्म पावे, फेरी भरमावे काल। और विषय वास रसी वसीमुख बानी, बुढ़ी मुवे भव सो अभिमानी। आप कहते हैं कि मांस किसी भी जानवर का क्यों ना हो और उसको खाने वाला ऊंचे से ऊंचे कुल का बड़ा गुणी, ज्ञानी और पंडित भी क्यों ना हो, वह नरकों की यातनाओं से नहीं बच सकता। सर्व मांस विप्र जो खाई, जन्म अनेक सो नरक ही जाई। जो व्यक्ति मांस खाने वाले पंडित के पांवों पर माथा टेकता है, वह भी पाप का भागी होता है। मांस खाने वाला ब्राह्मण चावलों का छींटा देकर किसी वस्तु को पवित्र करने का प्रयत्न करे तो जब तक दान पुण्य आदि का सारा फल नष्ट हो जाता है। मीन खाए द्विज अछत डारा, सकल महात्म हायक है कारा। मछली खाने वाले व्यक्ति का किया हुआ कन्यादान किसी लेखे नहीं, वह अनेक जन्म कुत्ता बना रहता है। मीन खाए कन्या दे दाना, जन्म अनेक स्वान के थाना। मछली खाने वाला ब्राह्मण अनेक तीर्थों का स्नान करने के बावजूद गधे की योनि में पड़ेगा। मीन खाए द्विज करु स्नाना, खर के जन्म फेरी होए निदाना। मांस मछली खाने वाले ब्राह्मण के सब कर्म धर्म व्यर्थ जाते हैं और वह 84 के दुखदायी चक्कर और नरकों के भयानक कष्टों से नहीं बच सकता। मांस मछली ब्राह्मण जो खाई, अंतकाल फेरी जम घर जाई। सो नहीं बाचे कवनी टपाई, परे नरक 84 जाई। और गया गोमती पिंड स्थाना, मीन खाए नरक पुनि जाना। दरिया साहिब सावधान करते हैं कि मांस मछली का खाना और शराब का पीना जीव को घोर पापों का अधिकारी बना देता है। इसलिए संतों और महात्माओं ने फलों, मेवों
और सब्जियों के खाने को ही सुखदायी कहा है। मीन मांस मदिरा कर संगा, अहे अपावन पाप उतंगा, फल ओ फूल अंकुर जत अहई, यह सुख संत सदा गुण कहई। आप कहते हैं कि लोग मांस तो आप खाते हैं, पर कहते ये हैं कि गुरु नानक और कबीर साहिब ने इसकी आज्ञा दी है। यह बात अमान्य है और सरासर गलत है। नानक औ कबीर है, कहही आपनो पंथ, मांस सगौती खात है, यह सब बात अकंथ। इस रचना का शासक काल है। वह पल भर के लिए भी इस रचना से दृष्टि नहीं हटाता। जिस जीव को उसने अपने जाल में फंसाना होता है, उसको वह मांस और मछली का स्वाद दे देता है। काले या जग पालिया, पलक करे नहीं भोर, मीन मांस पोषण दिया, घेंची आपनी ओर। जब सारा संसार नाशवान है, तो इस नाशवान शरीर को पालने के लिए मांस और मछली खाकर अपने सिर पर कर्मों का भारी बोझ उठाने से बचना चाहिए। तीनी लोक विंसन कहा, एह विंसन किमि बात, आत्म सकल शरीर है, मीन मांसु कह खात। दरिया साहिब उपदेश देते हैं कि परमार्थ कमाने और परमात्मा से मिलाप करने के चाहवान को विषय विकारों, मांस, मछली, शराब आदि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके रहते हुए जीव न संयमी हो सकता है और न ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मति करु खून पिबे जनि दारू, गर्भ गरूरी दूरी करी डारू। और खून करे मद मांस जो खाई, 84 जीव जन्मे जाई। और नेम कहाँ जब मीन ही खावें, ज्ञान कहाँ जब भांग बुकावे। प्रभु प्रेमी को चाहिए कि हर प्रकार के विनाशकारी नशे और भोगों को त्याग कर परमात्मा के नाम का सच्चा नशा पिए। सद्गुरु के हाथों से इस नशे का प्याला पीने से वह 84 के चक्कर से आजाद हो जाएगा और प्रलय, महाप्रलय के प्रहार से मुक्त हो जाएगा। जिस फुलवाड़ी में बैठकर संतजन सच्चे नाम का नशा पिलाते हैं, उसी में ही अपने सच्चे प्रियतम से मिलाप हो सकता है। जौ चाहसी मदपान, रहु बेहोश भवसोग सै, तेजी पाखंड अभिमान, नाम अमल मतवार रहो। महाप्रलय की डर नहीं आवे, जा कह सदगुरु ढारी पिलावे। बैठही साधु संत जही बारी, यार मिलन की सो फुलवारी। सांसारिक दुकानों पर बिकने वाली माया की विषैली शराब त्याग कर प्रभु प्रेम और प्रभु के नाम की अमृत भरी शराब पीनी चाहिए। यह अमूल्य शराब सदा हर एक के अंदर बरस रही है। सद्गुरु की कृपा से जो चाहे इसे अपने अंदर पी सकता है। ज्यों ते चहसी मदिप संग बासा, आए पिवो मदमय बिन कासा। लेहू प्रेम करी ढारी पिलावो, प्रीति रीति करी पीही मिलावो। का माया मद पियोहू दुकानी, तेजी अमृत बिख अचवहू जानी। सांसारिक शराब का नशा झूठा, अस्थाई और विनाशकारी है। प्रभु भक्ति और नाम की सच्ची शराब में वह नशा है जो कल्पों तक अर्थात अनंत काल तक नहीं उतरता। इस सच्चे नशे को पीकर जीव हर प्रकार के सांसारिक नशे की अधीनता से सदा के लिए आजाद हो जाता है। पियहू नाम मद असल करारा, रहहू मस्त कल्पनी मतवारा। संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ तथा आपने संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष पंजाब में गुजारे। नामदेव बाल्यावस्था से ही दयालु और कोमल हृदय थे। एक बार आपकी माताजी को खांसी हो गई और वैद्य ने किसी वृक्ष की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने को कहा। नामदेव को वृक्ष की छाल लाने के लिए भेजा गया। जब उन्होंने वृक्ष के तने पर चाकू लगाया तो कटे हुए हिस्से पर पेड़ के रस की बूंदें निकल आईं।
नामदेव को ऐसा लगा कि वृक्ष के तने से द्रव उसी प्रकार निकल रहा है जैसा किसी घाव में से रक्त निकलता है। आप वृक्ष के तने पर चाकू का दूसरा प्रहार न कर सके और वापस आ गए। अपने एक मराठी अभंग में आप फरमाते हैं, अपनी करनी पर तू ध्यान नहीं देता, दूसरों को दोष देने से क्या फायदा। खटिक अथवा कसाई पशु को मारने के लिए उसके गले पर वार करता है, पर अगर गलती से उसकी अपनी अंगुली छुरी के नीचे आकर कट जाती है तो हाय हाय करता है, परंतु पशुओं के गले काटते समय उस पीड़ा का ख्याल नहीं करता कि उनको कितनी तकलीफ होगी। जब खुद पर बीतती है तो व्याकुल होता है, लेकिन दूसरों के दुख पर हंसता रहता है। इसी पद में नामदेव जी आगे फरमाते हैं, चोर दूसरों का धन चुराते समय खुश होता है, लेकिन अगर उसका धन चोरी हो जाए तो सिसक सिसक कर रोता है। दूसरों को लूटते समय वह इस बात को भूल जाता है कि उनको कितना कष्ट दे रहा है। मनुष्य पशु को अपने बच्चों की तरह खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर हाथ में छुरी लेकर उसके मांस के लिए उसे मारने को तैयार हो जाता है। जब कोई हत्यारा फांसी पर चढ़ाया जाता है तो वह तड़पता है। उसे यह एहसास होता है कि जब उसने दूसरों के प्राण लिए थे तब उन्हें उस समय कितना कष्ट हुआ होगा। नामदेव जी कहते हैं कि ऐसे निर्लज्ज मनुष्यों को प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप एक अन्य पद में फरमाते हैं, जो व्यक्ति कसाई के समान हिंसापूर्ण व्यवहार करता है और ऐसे ही क्रूर विचारों में डूबा रहता है, वह दुष्ट, दुराचारी, दुर्बल या कायर, घातकी और परम पातकी तथा दुष्ट बुद्धि वाला होता है। जो मनुष्य ऐसे नीच उपायों से धन कमाता है वह अंत में निश्चित रूप से नरकों में जाएगा। नीच का सा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को निचली योनियों में जाना पड़ता है। पलटू साहिब अयोध्या में एक पूर्ण संत हुए हैं। आप अपनी कुंडलियों में मांसाहार से परहेज करने का उपदेश देते हैं। आप फरमाते हैं कि यदि इस्लाम धर्म के असली संदेश के बारे में अध्ययन किया जाए तो हम जान पाएंगे कि वह संदेश यही है कि सब में एक से प्राण है और सबके अंदर वह एक ही खुदा निवास करता है, कोई दूसरा नहीं। मौलवी को संबोधित करते हुए आप कहते हैं कि तुझे जुबान का चस्का शोभा नहीं देता। मांस खाना बहुत बुरी बात है। तू जीवों की रूह को दुख देने का गुनाह क्यों करता है? याद रख कि सबके अंदर एक ही खुदा का नूर है। तू बुजुर्ग हजरत मोहम्मद साहिब के हुक्म के अनुसार नहीं चलता है। असली काफिर और मरदूद यानी नीच तो वो शख्स है जो बेरहम और निर्दयी है। लहम कुल्लहुम जिस्म का नबी किया फरमूद हदीस की आयत माही, सब में एके जान और को दूजा नाही। खून गोश्त है एक मौलवी, जिबहा न छाजै, सब में रोशन हुआ नबी का नूर बिराजै। क्यों खींचे तू रूह गुनहगारी में पड़ता, बुजुर्ग के फरमूद बमौजिब नाही डेरता। पलटू जो बेदर्दी सो काफिर मरदूद, लहम कुल्लहुम जिस्म का नबी किया फरमूद। एक अन्य कुंडली में आप फरमाते हैं कि जो व्यक्ति जीव हत्या करके देवताओं को बलि चढ़ाता है वह उस स्त्री के समान है जो अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर देती है। मिट्टी के बने हुए मुर्दा देवी देवताओं को जिंदा जानवर मारकर चढ़ाना कौन सी पूजा है? सब जीवों में वह एक ही परमेश्वर है। इसलिए जीव हत्या करने वालों की सद्गति कैसे हो सकती है? गर्दन मारे खसम की लगवारन के हेत पशु ओ मेंढा मारे, पूजे दुर्गा देव खरी सिरदे मारे। माटी देव खरी बांधी मुए की पूजा लावे, जीवत जीव को मारी आन के ताई चढ़ावे। सब में है भगवान और न दूजा कोई, तेकर यह गति करे भला
कहवा से होई। पलटू जियो को मार कै बलि देवतन को देत, गर्दन मारे खसम की लगवारन के हेत। संत परमानंद। परमानंद जी दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं। आप शोलापुर जिले के बारसी ग्राम के निवासी थे। आपका एक पद श्री आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित किया गया है। आप फरमाते हैं, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरै अपराधी, जिह पर लोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जिय दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत न चाली। अर्थात डाके डालकर, दूसरों के घरों को लूटकर अपराधी अथवा पापी अपना पेट भरते हैं। जिन कार्यों को करने से परलोक में दुर्दशा होती है, वे उन्हीं मूर्खतापूर्ण कार्यों को करते हैं। उनके मन से हिंसा नहीं निकली और उन्होंने जीवों पर दया नहीं की। परमानंद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों ने साधु संगति में जाकर भी संतों के पवित्र वचनों पर अमल नहीं किया। दादू दयाल। दादू साहिब फरमाते हैं कि अल्लाह के मिलाप के इच्छुक किसी और को नहीं, अपने आप को अर्थात अपने अहम को ही मारते हैं। आप कहते हैं कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और विषय भोगने वाले लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं। ऐसे कठोर हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। मांस आहारी मद पिवै, विषय बिकारी सोई, दादू आत्म राम बिन, दया कहाँ थे होई। आपस को मारे नहीं, पर को मारन जाही, दादू आपा मारे बिना, कैसे मिले खुदाए। मलुकदास जी। महात्मा मलुकदास जी कहते हैं, पीर सबन की एक सी, मूरख जानत नाही, कांटा चूभे पीर होए, गला काट को खाही। कुंजर चींटी पशु नर, सब में साहिब एक, काटे गला खुदाए का, करै सूरमा लेख। सब को साहिब बंदते, हिंदू मुसलमान, साहिब तिनको बंदता, जिसका ठौर ईमान। वाजिद जी। क्या गाय, क्या बकरी, क्या मुर्गी, क्या मछली, सभी में रक्त तो एक जैसा ही होता है। जान तो सबको समान रूप से प्यारी होती है। एक बकरा साहिब के दरबार में न्याय के लिए फरियाद करता है, जिसका आप इस प्रकार वर्णन करते हैं, साहिब के दरबार पुकारिया बाकरा, काजी लिया जाए कमरसों पाकरा, मेरा लिया सीस उसी का लीजिए, अरे हाँ वाजिद, राव रंक का न्याय बराबर कीजिए। परसा जी। परसा जी फरमाते हैं, खाए जो मुर्दार कर, सो हलाल क्यों होए, परसा कर्म हराम कर, गए बहिश्त ही खोए। आपन मारे हक कहे, करता हति हराम, परसा सारथी जीब को, बूढ़ी मोए बेकाम। साईं बुल्ले शाह। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, खावे मांस चबावे बीड़े, अंग पुशाक लगाइया ही, टेढ़ी पगड़ी आकड़ चलने, जुत्ती पैर अड़ाया ही, पलदा है तू जमदा बकरा, आपना आप कुहावेंगा। संत गरीबदास। संत गरीबदास जी के वचन हैं, नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कूके बांग सुनावे, ना बहरा करतारा, तीसों रोजे खून करत हो, क्यों कर हो दीदारा, मूल गंवाए चले हो काजी, भरिया घोर अगारा, भौजल बूढ़ हुगे भाई, कीजे गामू कारा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराण 18, जड़कू अंधरा पाण खवावे, बिसरे सिरजन हारा, जाको तो तुम मुकत कहत हो, सो है कच्चा बारा, स्यूं जजमाने नरके चालें,
बूढ़े स्यूं परिवारा, छाती तोर तने जब कंकर, लाया जम का लारा। दोनों दीन मुकत को चाहें, खाएं गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर। और मत देंदी बालम झूठे नू, शायर सिद्धा समुद्र लियावे। कहा करें मोती फुटे नू, कल्लर खेत निपदा नाही। कहा रहे बहुजल बुट्ठे नू, भांग तमाकू मदरा पीवे। छाड़त है ना कुट्ठे नू, मिहर मुहब्बत छान नाही। सब जावो सतगुरु टुट्टे नू, प्रेम प्याले सदमत वाले। पीवत हैं रस घुट्टे नू। उस दरगाह में मुश्किल परी है, जो फेरे जक के लुट्टे नू। गरीब दास दरहाल मनावे, राजी करी है सदगुरु रुट्ठे नू। तुलसी साहिब जो दक्खणी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं, जोरदार शब्दों में फरमाते हैं कि ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, पर यह नियम नहीं बदल सकता कि हर जीव को उसके किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आम गृहस्थी नहीं, अपने आप को साधु और फकीर कहलाने वाला व्यक्ति भी अगर जीव हत्या करेगा और मांस खाएगा तो नरकों का अधिकारी बनेगा। पक्षियों के शिकारी यमराज का शिकार बनेंगे। पशुओं और मछली आदि का मांस खाने वाले लोग भी धर्मराय से अनेक दुख पाएंगे। आप कहते हैं कि गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, दादू साहिब, दरिया साहिब तथा अन्य संतों की वाणी में भी यही उपदेश मिलता है कि जीव हत्या करना और मांस खाना मनुष्य को नरकों का भागी बना देता है। औरो सुनो एक अधमाई, बिन बकरा मरे मास न आई। बकरा मरै जीव दुख पावै, तब पुनि मास कसाई लावै। ग्रस्त अनीति मानै नीके, मास खाई तेहि संगति छेके। आत्मनाश मास जिन खाया, बकरा मारी कर्म में आया। आत्मनाश कीन तेहि खाया, अपनी इंद्री सुख में लाया। इंद्री सुख भयो आत्म बैरा, तिसको भय नरक में डेरा। ये तो कधी न छूटै भाई, ये बैराट लौटी जो जाई। साध फकीर ग्रस्त पुनि कोई, जिन जिन कीन नरक गए सोई। बैर भाव छूटे नहीं भाई, गला काटी सोई बंधन पाई। और परे पारधी पंचिन माही, पकरी पकरी झोलिन में काई। पंछी पकरी पारधी लेखा, अस जम करे पकरी सब भेषा। जे मास मीन जिन खाई, सोई सोई बांधे काल कसाई। या में नेक एक नहीं जानो, बूझो संत साखी सुन मानो। नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सबने गाई। शब्द साखी बिच लेऊ बिचारी, हत्या पाप नरक होई भारी। इस तरह तुलसी साहिब ने इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि गुरु नानक साहिब जैसे परम दयालु और सब जीवों में परमात्मा का प्रकाश देखने वाले अहिंसा के पुंज ने जीव हत्या और मांस खाने का नियम स्वीकार नहीं किया और लोगों को शुद्ध वैष्णव भोजन का उपदेश दिया है। आपने समझाया है कि जो लोग गुरु नानक का नाम लेकर मांस खाने को उचित सिद्ध करने का यत्न करते हैं, वास्तव में वे अपने स्वार्थ, जिह्वा के स्वाद और पेट के लिए ऐसा कर रही हैं। वे गुरु नानक साहिब का नहीं, अपने मन का हुक्म मान रहे हैं। ऐसे लोगों को कर्मों के कानून का ज्ञान नहीं। अपने आप को साधु कहलाने वाले लोग भी अगर मांस खाएंगे तो नरकों में जाएंगे, और केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी अहित करेंगे। तुलसी साहिब कहते हैं कि न किसी अन्य पूर्ण संत ने और न ही गुरु नानक साहिब जैसे दया की मूरत ने इस प्रकार की हिंसा की आज्ञा दी है। आप ये बात स्वीकार नहीं करते कि गुरु साहिब ने
आदि ग्रंथ में मांस खाने की आज्ञा दी है, क्योंकि गुरु साहिब ने तो ऐसे कार्य को महापाप कहा है। नानक साहिब बड़े दयाला, जीव हतन ग्रंथन नहीं डाला। ये सब रीत स्वाद की लारी, स्वार्थ जिभ्या पेट सवारी। कहिए दया संत की रीति, ये कस करी मुक्ति परतीति। नित प्रति जीव कसाई मारे, हत्या कही कही संत पुकारे। मारत निकरे श्वास मास, सोई खात हैं। सोई साधु निज भेष, नरक में जात हैं। ग्रस्त है जग माही, मांस मछरी भखें। जुग जुग नरक निवास, तासु पुरखा चखें। ये कोई भेदी भेद संत बतलावहीं। गगन गंग कर बास, सो हंस सुनावहीं। जीव को मारी मांस जो खाई, पुरखा तासु नरक में जाई। नानक ग्रंथ में नहीं बखाना, सब्द मांस नहीं कीना विदाना। संत दयाल दयानिधि गावे, दयाहीन नहीं साध कहावे। जीव मारी जो करे बेहाला, वाको वो ही भया जम काला। ये जीव हानि करे जो कोई, जिन ये कीन्ह नरक गए सोई। या में कोई लाख बुझवावे, नरक बास आसातन पावे। देखो मता संत कर बावे, ये तो नरक कर्म में जावे। संत मते की राह नियारी, ये तो भरम भाव जग सारी। ये कहु संत मते में नाही, संतन का मति औरे भाई। पलक राम बूझो मन माही, संत मते की औरे राही। भाई गुरुदास। सिही पजूती बकरी मर्दी, होई हड़हड़ हस्सी। सिहू पुछे विस्माद होई इतु, अवसर कितु रहसी रहसी। बिनऊ केर दी बकरी, पुत्र असाडे कीचनी खस्सी। अक्क धतूरा खाद्या कुही, कुही खल उखली विणसी। मांस खाणी गल वडिके हाल, तिनाड़ा कौन होवसी। गर्भ गरीबी देखे खाजू, अखाजू अकाजू करसी। जगी आया सब कोई मरसी। भावार्थ, कसाई द्वारा मारे जाते समय बकरी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कसाई विस्मित होकर बकरी से पूछता है कि ऐसे समय में भी तेरे हंसने का क्या रहस्य है। बकरी उत्तर देती है कि तूने हमारे पुत्रों का वध किया। जब आक और धतूरे के पत्ते खाने पर भी उनको ज़िबा होना पड़ा और उनकी खाल खींची गई, तो जो लोग जानवरों के गले काटकर मांस खाते हैं, उनका क्या हाल होगा। इस संसार में गर्व नष्ट हो जाता है, देह मिट्टी में मिल जाती है, और जो भी जग में आया है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु खाद्य अखाद्य का ध्यान न रखकर मनुष्य अपना अकाज यानी नुकसान स्वयं कर लेता है। कुह कसाई बकरी लाए, लूण सीख मांस परोआ। हसी बोलै कुहीदी खादे, अको हाल इह होआ। मांस खाण गल छुरी दे, हाल तिनाड़ा कौन अलोआ। जीभे हुंदा फेड़िए खाऊ, दंदा मुँह भणी बिगोआ। परतन परधन निंद करी होआ, दुजीभा बिस्यरु बोआ। भावार्थ, कसाई बकरी को मारकर उसके मांस को नमक लगाकर सींख में पिरोकर भूनता है। मरती हुई बकरी हंसकर कहती है कि आँख के पत्ते खाने पर भी हमारी यह दुर्दशा हुई, तो जो लोग जानवरों के गले पर छुरी चलाते हैं और उनका मांस खाते हैं, उनका क्या हाल होगा, यह भी कभी सोचा है। जुबान के स्वाद की खातिर दुष्कर्म करके लोग अपना ही विनाश करते हैं। दूसरों के तन की हानि, पराय धन का हरण और निंदा करने वालों की जिह्वा नाक के समान होती है। जेकर उधरी पूतना विहू, प्यालणु कमु न चंगा। गनिका उधरी आखिए पर, घरी जाई न लइये पंगा। बाल्मीकु निस्तारिया, मारे वाट न होई निसंगा।
फंदिक उधरे आखियन फाही, पाई न फड़िए टंगा, जे कसाई उधरिया जिया, घाई न खाइए भंगा, पारी उतारे बोहिता सुइना, लोहू नाही इक रंगा, इतु भरवासे रहनू कुडंगा। भावार्थ, अगर पूतना का उद्धार हो गया तो भी विष पिलाने का कार्य अच्छा नहीं है। यदि आप कहें कि गणिका का उद्धार हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य पराए घरों में जाकर दुराचार करे। यदि आप उदाहरण दें कि एक शिकारी का उद्धार हो गया तो इससे फंदे डालकर जानवरों को पकड़ना या मारना ठीक सिद्ध नहीं होता। अगर वाल्मीकि का उद्धार हो गया तो इसका यह अर्थ नहीं कि राहगीरों को लूटा जाए। यदि एक कसाई सधना का उद्धार हो गया तो जीवों की हत्या करके उनको खाना तो उचित नहीं हो जाता। लोग सोचते हैं कि जहाज सभी को पार उतार देगा और इस भ्रम में रहकर गलत आचरण करते हैं, परंतु वे यह विचार नहीं करते कि सोना और लोहा समान तो नहीं होते। तिरुवल्लुवर मध्यकाल में तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध महापुरुष तिरुवल्लुवर हुए हैं। आपका कथन है, उस आदमी के दिल में दया भला किस तरह आ सकती है जो अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरे जीवों का मांस खाता है। आप समझाते हैं कि अगर हम इतने सूक्ष्म भावों वाले इंसान बन जाएं कि किसी जीव को सुई चुभे तो हमें दर्द महसूस होने लगे, इस पीड़ा से तड़प उठें, तो कहा जा सकता है कि हमारे मन में मांस खाने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। अगर ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बना। आपके अनुसार मांस खाना मायाधारी और नासमझ लोगों का काम है, जिनको माया के छल का ज्ञान है और जो इस दुनिया की असलियत को समझते हैं, वे अपने ज्ञान की आंखों के द्वारा अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि मांस खाना उनकी आत्मा के लिए हानिकारक है। तिरुकुरल में लिखे वचन। 1. उस मनुष्य में दया की भावना कैसे आ सकती है जो अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरे जीव जंतुओं का मांस खाता है। 2. जो मलंग होते हैं उनकी संपत्ति नहीं होती, इसी प्रकार मांसाहारी भी दया भाव से रहित होते हैं। 3. जिस प्रकार शस्त्रधारी मनुष्य के मस्तिष्क में हत्या करने की धुन समाई होती है, इसी प्रकार दूसरों का वध करके ऐश करने वाले मनुष्य में अच्छाई का होना असंभव प्रतीत होता है। 4. अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छाई अथवा नेकी क्या होती है, तो मैं कहूंगा कि जीवों की रक्षा करना नेकी है। 5. मांस न खाने से भी जीवन चलता रहता है, परंतु मांस का सेवन करने वालों को नरक से रिहाई नहीं मिलती। 6. जब लोगों को यह समझ आ जाएगी कि संसार में किसी के जीवन का अपने आहार के लिए अंत करना अनुचित है, तो कोई भी व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए मांस नहीं बेचेगा। 7. समझदार लोग मांस को शरीर का गंदा कोड़ समझते हैं, इसलिए मांसाहार से परहेज करते हैं। 8. जिन लोगों ने अपने मानसिक कलुष को दूर करके अपने आप को निर्मल कर लिया है, वे कभी भी जानवरों का मांस खाकर फिर से इसे अपवित्र नहीं करेंगे। 9. किसी भी जानवर को न मारने और न खाने का प्रण करना और उस प्रण की पालना करना हवन की अग्नि में भारी मात्रा में घी जलाने से कहीं श्रेष्ठ कर्म है। 10. जिस मनुष्य ने न तो जानवर मारे हैं और न ही उनका मांस खाया है, उसके लिए सभी जीव जंतु परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे।